सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में एसजीपी सब्जेक्ट यानी कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट का कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर जो बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अब एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आप एक बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विभिन्न प्रकार की त्रुटियां दोष क्या होती हैं, एकांकिक रेखा चित्र में त्रुटियों को समझाइए। दोस्तों वैद्युत दोषों को निम्न दो भागों में बांटा गया है, पहला सम्मित दोष और दूसरा असम्मित दोष। सम्मित दोष को सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं और असम्मित दोष को असिमेट्रिकल फॉल्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं सम्मित दोष किसे कहते हैं। तो दोस्तों वह वैद्युत दोष जिसके कारण विद्युत परिपथ के सभी चालक तारों में धारा का मान समान हो जाता है, तो उसे सम्मित दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 फेस लघु परिपथ दोष, 3 फेस खुला परिपथ दोष। अब बात करते हैं असम्मित दोष किसे कहते हैं। वह वैद्युत दोष जिसके कारण विद्युत परिपथ में सभी चालक तारों में धारा का मान असमान हो जाता है, तो उसे असम्मित दोष कहते हैं। जैसे 2 फेस खुला परिपथ दोष, 2 फेस लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्विच किसे कहते हैं, स्विच के बारे में बताइए। वह वैद्युत युक्ति जो किसी परिपथ को खोलने या बंद करने या उसके संयोजक परिवर्तित करने का कार्य करता है, जिसे हाथों से प्रचालित किया जाता है, स्विच कहलाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल स्टेशन तथा सब स्टेशन पर कंट्रोल पैनल के अंदर किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विच को स्विच या परिपथ वियोजक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक स्विच का फिगर ड्रा किया हूँ, जिस फिगर को आप एग्जाम में जरूर ड्रा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। अगर आप किसी भी टॉपिक का फिगर ड्रा कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है और आपका कॉपी भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, जिससे आपका नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फ्यूज। फ्यूज किसे कहते हैं, फ्यूज के बारे में बताइए। वह तकनीक साधन जो उच्च विद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा करने के लिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, रिले किसे कहते हैं, रिले के बारे में बताइए। दोस्तों रिले एक विद्युत उपकरण है जो मशीनों, ट्रांसफार्मरों तथा केबलों को उच्च धारा से जलकर नष्ट होने से बचाने के लिए रिले की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों आइसोलेटर वह हस्तचालित साधन है जो निम्न भार को उच्च वोल्टता की विद्युत लाइन को चालू अथवा बंद करने का कार्य करती है। इसकी संरचना सिंपल है, इसका भार हाईवी यानी भारी होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, इसका मरम्मत काल भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पुश बटन स्विच क्या होता है, इसके बारे में बताइए। वह हस्तचालित प्रचालित स्विच जो प्लास्टिक के बेलनाकार आकृति का बना होता है, जिसको दबाने से परिपथ ऑन या ऑफ होता है, पुश बटन स्विच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रोटेटरी स्विच क्या होता है, इसके बारे में बताइए। वह हस्तचालित स्विच जिसको विभिन्न कोणों पर घुमाकर परिपथ में ऑन या ऑफ की स्थिति उत्पन्न होती है, रोटेटरी स्विच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, टेम्परेचर स्विच क्या होता है, यानी थर्मल स्विच क्या होता है, इसके बारे में बताइए। वह स्वचालित युक्ति जो तापमान के घटने या बढ़ने से परिपथ को ऑन या ऑफ करता है, थर्मल स्विच या टेम्परेचर स्विच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लिमिट स्विच क्या होता है, इसके बारे में बताइए। वह स्वचालित स्विच जो मोटर की गति को बढ़ने या घटने पर परिपथ को ऑन या ऑफ करता है, लिमिट स्विच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आइसोलेटर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप आइसोलेटर का ऐसे टाइप्स बना देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका कॉपी देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और आप एक अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस तरह से टाइप्स आप आइसोलेटर बना दीजिएगा। उसके बाद आप आइसोलेटर में लिख दीजिएगा, वह विद्युत युक्ति जो बिना लोड पर परिपथ को पूरे रूप से ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है, आइसोलेटर कहलाता है। इसका प्रयोग 1000 से अधिक वोल्टता की सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है, आइसोलेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्विच और आइसोलेटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने कॉपी को 2 भागों में बांट लेना है, एक तरफ स्विच लिखना है और एक तरफ आइसोलेटर। सबसे पहले आपको स्विच में लिखना है कि स्विच का प्रयोग निम्न वोल्टता की सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपको आइसोलेटर में लिखना है, आइसोलेटर का प्रयोग उच्च वोल्टता की सप्लाई पर नो लोड पर परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपको स्विच में लिखना है, यह एक हस्तचालित युक्ति होती है। उसके बाद आपको आइसोलेटर में लिखना है, यह युक्ति पूर्ण रूप से परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, स्विच और सर्किट ब्रेकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा अंतर नहीं पता है तो आप अपने कॉपी में 2 से 3 अंतर लिख दीजिएगा, आप काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको सेम उसी तरह इसमें 2 भागों में बांटना है, एक तरफ स्विच और एक तरफ सर्किट ब्रेकर लिखना है, जिसमें आपको स्विच में लिखना है, स्विच का प्रयोग निम्न धारा व निम्न वोल्टता के लिए किया जाता है। सर्किट ब्रेकर में आपको क्या लिखना है, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग उच्च धारा व उच्च वोल्टता के लिए किया जाता है। और स्विच में आपको लिखना है, यह एक हस्तचालित युक्ति है। और आपको सर्किट ब्रेकर में लिखना है, यह एक स्वतः चालित युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्विच क्या होता है, स्विच के प्रकार बताइए। तो दोस्तों स्विच वह वैद्युत युक्ति जिसका प्रयोग ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है, स्विच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्विच गियर क्या होता है, इसके बारे में बताइए।
दोस्तों वह विद्युत युक्तियां जैसे स्विच, फेज, बल्ब, टेम्परेचर, पेज, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी इत्यादि परिपथ की रक्षा अथवा नियंत्रण करने हेतु आवश्यकता होती है स्विच गियर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रिवारेबल फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में बताइए। वह फ्यूज जिसका फ्यूज तार पिघलकर गिर जाए और उसे पुनः लगाया जा सके उसे रिवारेबल फ्यूज कहते हैं। जैसे गोलाकार फ्यूज, किटकैट फ्यूज, ये सब आपके रिवारेबल फ्यूज में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गोलाकार फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों गोलाकार फ्यूज का बाहरी आवरण बैकेलाइट का बना होता है जिसमें दो अलग अलग धातु तांबे तथा पीतल के संपर्क पर लगे होते हैं। इसका प्रयोग निम्न हानियों के कारण कम किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे गोलाकार फ्यूज का कारण पूछ लेगा तो आपको कारण में ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 कारण लिख देना है, जिसमें आपको सबसे पहले पे लिखना है गोलाकार फ्यूज में किसी एक सिरे का संपर्क हमेशा फेज वायर से बना रहता है। दूसरा पे आपको लिख देना है फ्यूज वायर को बदलने के लिए मुख्य स्विच को ऑफ करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा लिख देना है इस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग घरेलू कार्य हेतु कम वोल्टता तथा कम धारा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किटकैट फ्यूज क्या होता है, किटकैट फ्यूज के बारे में बताइए। दोस्तों किटकैट फ्यूज पोर्सिलीन धातु का बना होता है तथा इसके मुख्य दो भाग होते हैं। पहला फ्यूज बेस होता है जो बोर्ड पर अस्थायी रूप से स्थापित होता है तथा इसे किट भी कहते हैं। दूसरा फ्यूज वाहक जो पोर्सिलीन का बना होता है तथा इसी में फ्यूज वायर कस दिया जाता है जहां इसे कैट नाम से भी जाना जाता है। इस फ्यूज का प्रयोग 650 वोल्ट 500 एम्पीयर तक की क्षमता का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह कारतूस फार्टेज फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें आपको फिगर ड्रा करना है। कुछ इस प्रकार से आपको फिगर ड्रा करना है। आपका फिगर एकदम सही होना चाहिए। आप इसमें कुछ भी लिखिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका फिगर इसमें सही होना चाहिए। कुछ इस तरह से इसमें फिगर ड्रा कर दीजिए और आपको इसमें लिख देना है कारतूस प्रारूपी फ्यूज की संरचना पोर्सिलीन या शीशे की बनी होती है। यह एक बेलनाकार नली के आकार की होती है तथा इसके आंतरिक भाग में बालू या मिट्टी भर दिया जाता है। इसी प्रकार से इसे कारतूस प्रारूपी फ्यूज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एचआरसी फ्यूज या कारतूस फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपको एचआरसी फ्यूज का फिगर ड्रा करना है। उसके बाद आपको इसमें लिख देना है एचआरसी फ्यूज कारतूस फ्यूज का एक विकसित रूप है जो उच्च वोल्टता, उच्च धारा तथा उच्च लोड पर परिपथ की रक्षा करता है। कारतूस फ्यूज या एचआरसी फ्यूज कहलाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचआरसी फ्यूज की रिटर्निंग कैपेसिटी 66 केवी पर 500 एमवीए तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर का काम किसी विद्युत शक्ति परिपथ को सामान्य तथा असामान्य स्थिति में ब्रेक करना होता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से इसमें फिगर ड्रा करना है। SF6 सर्किट ब्रेकर का फिगर आपको कुछ इस तरह से ड्रा करना है, जो कि फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिगर आपको जरूर ड्रा करना है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि वह सर्किट ब्रेकर जिनका संपर्क SF6 गैस माध्यम में खुलते या बंद होते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं। SF6 गैस निम्न गुणों के कारण प्रयोग में लाई जाती हैं। रंगहीन, गंधहीन, वायु से 5 गुना भारी, अप्रज्वलनशील, शीतलन युक्त, कम ताप पर द्रवित अवस्था पर रहने वाली गैस होती हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर कहलाती हैं। दोस्तों आपको लिखने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको इसमें बिल्कुल शॉर्टकट में बताया हूँ। आप इतना लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा और आप एक अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बुकुज रिले। बुकुज रिले क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले फिगर ड्रा करना है। बुकुज रिले का फिगर ड्रा कीजिए। कुछ इस प्रकार आप इसका फिगर ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने इजी वे में बनाया हूँ, सिंपल तरीके से मैंने इसको फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों आप बुकुज रिले का कुछ इस तरह से आप फिगर ड्रा कीजिए। मैंने इस फिगर को कुछ बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस फिगर को ड्रा किया हूँ। आप इस तरह से सेम फिगर ड्रा कर सकते हैं। और आपको इसमें क्या लिखना है, आप इसमें लिख सकते हैं रिले का प्रयोग कंजर्वेटर टाइप ऑयल ट्रांसफार्मर के केवल आंतरिक प्रदोष के लिए होता है। इसको ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक के माध्यम में लगाया जाता है तथा यह अलार्म सर्किट को स्विच ऑन करके प्रदोष की सूचना प्रदान करता है। बुकुज रिले कहलाता है। दोस्तों इसमें भी आपको लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से और शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा हूँ, तो आप इतना लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे अपने आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह स्विच क्या होता है, स्विच के बारे में बताइए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया हूँ कि वह विद्युत युक्ति जिनका प्रयोग ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है, स्विच कहलाता है। स्विच के प्रकार, दोस्तों वैसे तो स्विच कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 प्रकार का स्विच बताया हूँ। पुश बटन स्विच, रोटेटरी स्विच, टेम्परेचर स्विच, लिमिट स्विच। आप ये सारे प्रकारों का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने स्विच का कुछ वर्गीकरण भी किया हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आपका वर्गीकरण करते हैं तो आपका काफ़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और आपका नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप स्विच का कुछ इस तरह से टाइप्स बनाकर आप दिखा देते हैं तो आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर के बारे में बताइए। दोस्तों वह हस्तचालित युक्ति जो कम लोड को अधिक लोड में चालू अथवा बंद करने का काम करता है, आइसोलेटर कहलाता है।
टाइप्स ऑफ आइसोलेटर, आइसोलेटर कितने प्रकार के होते हैं, आप इस तरह से टाइप्स बनाकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करना है, क्योंकि दोस्तों फिगर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपका कॉपी चेक होता है तो एग्जामिनर आपका सबसे पहले फिगर देखता है। तो अगर आपका फिगर सही है तो आपका 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपका 3 नंबर वैसे ही फिक्स हो जाता है। तो आपको सबसे पहले इसमें फिगर ड्रा करना है। उसके बाद इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिख देना है ऑयल सर्किट ब्रेकर की संरचना 2.5 किलोवाट वोल्टता पर 25 MVA ये वियोजक क्षमता तथा 230 किलोवाट वोल्टता पर 500 MVA वियोजक क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का संपर्क ऑयल में डूबे होते हैं जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। वैसे तो दोस्तों इसमें लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिख के बताया हूँ। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सादा विस्फोटक पात्र प्रारूपी ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले फिगर ड्रा करना है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसमें फिगर ड्रा करना है। फिगर ड्रा करने के बाद आपको इसमें कुछ लिख देना है, उससे रिलेटेड कुछ लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कि इस प्रकार की सर्किट ब्रेकर की संरचना कठोर विद्युत रोधी पदार्थों का बना होता है जिसको विस्फोटक पात्र या ऑयल पात्र भी कहते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप शॉर्टकट में इतना लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्रॉस जेट विस्फोटक प्रारूपी ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों जैसे कि आपने क्रॉस जेट सर्किट ब्रेकर का फिगर बनाया है, सेम उसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें आपका क्रॉस जेट विस्फोटक प्रारूपी सर्किट ब्रेकर का फिगर कुछ इस तरह से ड्रा कीजिएगा। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार के ब्रेकर को न्यूनतम तेल सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निर्वात सर्किट ब्रेकर या वॉल्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। वह सर्किट ब्रेकर जिसमें आग को बुझाने के लिए निर्वात का प्रयोग किया जाता है निर्वात सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहलाता है। तो दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।